हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष। आप लोगों का एसटी कैपिटल विद उत्कर्ष अग्निहोत्री चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कमीशन पे आधारित क्वेश्चन जो कि भिन्न भिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं और आने की संभावना है। एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल आदि एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत ही बार आए हुए हैं और अब आने की प्रबल संभावना है। और हम लोग इस वीडियो में कमीशन पे आधारित हर वो क्वेश्चन, हर वो टाइप देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चंस। तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक एजेंट को 10,000 की बिक्री तक 5% कमीशन मिलता है। इससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काट कर कंपनी को वह 28,700 रुपये देता है तो ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की थी। देखो, कोई एक एजेंट है, वो क्या करता है कि अगर 10,000 रुपये की बिक्री करता है तो उसे कितना 5% कमीशन मिलता है, और इससे ऊपर की यदि बिक्री करता है तो उसे 4% कमीशन मिलता है। बोल रहा है कि वह कमीशन काट कर कंपनी को 28,700 रुपये जमा कर देता है। तो बताना है कि हमें उसने कुल कितने रुपए की बिक्री की थी। तो समझते हैं। देखो, उसने क्या किया कि 10,000 रुपये की बिक्री तक उसे कितने % कमीशन दिया जा रहा है। 10,000 रुपये की बिक्री तक 5% कमीशन। तो यदि दुकानदार 10,000 रुपये की बिक्री कर लेता है तो उसे 5% कमीशन दिया जाता है। और अगर 10,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो उसे कमीशन कितना मिलता है? उसे कमीशन मिलता है 4%। तो 10,000 से ऊपर करेगा तो उसे मिलता है कमीशन 4%, और 10,000 से नीचे अगर बिक्री करता है तो उसे मिलता है 5% कमीशन। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो इसमें जो होता है, जो तुम्हारे एजेंट वाले क्वेश्चन, कमीशन वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्या हमेशा 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो पहला टाइप ऐसे ही आएगा। जब भी ऐसा आए तो क्या करना है, जो कमीशन दिया जा रहा है उसको सेम बना लो। तो जैसे 10,000 की बिक्री के बाद कितने % कमीशन मिल रहा है? 4%। हम मान रहे हैं यहाँ भी 5% ना मिल के 4% मिलता है, यानी 1% यहाँ भी कम मिलता। तो 10,000 का 1% कम मिलेगा तो कितना कम मिलेगा? 10,000 का 1% क्या होगा? 1/100। तो 10,000 का 1% होगा 100। यानी यदि उसे 100 रुपया कम मिलता, यदि उसे 100 रुपया कम मिलता तो वह कंपनी को कितने रुपए देता? 28,700 में 100 रुपये जोड़ देंगे तो 28,800 रुपये वह कंपनी को देता। कब? जब उसे यहाँ भी 4% मिलता, यहाँ भी 4, मतलब ओवरऑल उसे 4% यदि कमीशन मिलता तो वह कंपनी को कितना रुपया देता? 28,800। तो वह कंपनी को 28,800 रुपये दे रहा है। ये किसके बराबर है? जब वह 4% अपना कमीशन काट लेता है तब वह 28,800 दे रहा है। तो जब 4% कमीशन काटेगा तो 96% जमा कर रहा है कंपनी में, तो 96% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 28,800 रुपये। हमें क्या निकालना है? उसने कुल कितनी बिक्री की? बिक्री कुल कितनी होगी? 100%। टोटल तो 100% होगी, उसी से तो क्या कमीशन काट रहा है अपना। तो 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, 100% की वैल्यू। तो 28,800 अपॉन 96 टू 100। तो 96 से काटो कितने बार जाएगा? 3, और 2 जीरो लग गए। कितना आ गया? 30,000 रुपये। तो उसने कुल कितने रुपए की बिक्री कर ली? उसने कुल 30,000 रुपये की बिक्री कर ली। इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक विक्रेता को 15,000 रुपये की बिक्री तक 12% कमीशन मिलता है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 1% कमीशन ज़्यादा मिलता है। ठीक, यदि उसकी कुल कमाई 7650 रुपये है तो ज्ञात करो कि उसने कुल कितने रुपए की बिक्री की थी। देखो, एक विक्रेता है, उसको 15,000 रुपये की यदि बिक्री करता है तो उसे 12% कमीशन मिलता है,
और उससे अधिक की बिक्री अगर करता है तो उसे 1% कमीशन ज़्यादा मिलता है। देखो, कोई विक्रेता है, वो मान लो 15,000 रुपये की यदि बिक्री करता है तो उसे कमीशन मिलता है 12%। ठीक, तो उसे कमीशन मिलता है 12%। और 15,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो उसे 1% कमीशन ज़्यादा मिलता है, यानी उसे कमीशन कितना मिलता है? 13%। उसे कमीशन कितना मिलता है? 13%। फिर आगे बोला गया यदि उसकी कुल कमाई यानी उसकी कमीशन से जो कमाई हुई वो कितने हुई? 7650 रुपये। कमीशन उसका कितना हुआ? टोटल 7650 रुपये। तो ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की, यानी हमें 100% की वैल्यू बतानी है। समझना, यहाँ पे 12% कमीशन मिल रहा है 15,000 की बिक्री तक, और 15,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो 13% कमीशन मिलता है। यदि यहाँ भी हम 13% कमीशन ले लें तो ओवरऑल कमीशन कितना हो जाएगा? 13% हो जाएगा। यहाँ भी 13 है, वहाँ भी 13, तो ओवरऑल जो कमीशन रहेगा वो 13% हो जाएगा कुल बिक्री पर। तो 15,000 का 1% कमीशन यहाँ पे भी ज़्यादा और ले लें, यानी 13% यहाँ ले लें, तो 15,000 का 1% कितना होगा? 15,000 का 1% कितना होगा? 1/100 कितना हो जाएगा? 150 रुपये। यानी 150 रुपये वो कमीशन और ज़्यादा ले ले, तो 150 रुपये कमीशन और ज़्यादा लेगा तो वो कितनी उसकी कमाई हो जाएगी? 7650 तो पहले थी, 7650 पहले थी, और 150 से और दे रहे हैं तो कितनी हो जाएगी? 7800 रुपये उसका कमीशन हो जाएगा। ओवरऑल कमीशन कितना परसेंट हो रहा है? 13%। तो 13% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7800 रुपये। 100% की वैल्यू निकालनी है तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 78/13। 1% की वैल्यू हो गई 600। 1% की वैल्यू हो गई 600। हमें बतानी है उसने कुल कितनी बिक्री की। कुल बिक्री कितने परसेंट होती है? 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो गई? जब 1% की वैल्यू है 600 तो 100% की वैल्यू 600 गुणा 100, यानी 60,000 रुपये उसने कुल कितनी बिक्री की थी? 60,000 रुपये की उसने कुल बिक्री की थी। ना समझ में आया और फिर समझा दें। देखो, एक विक्रेता है, वो 15,000 की बिक्री तक उसे 12% कमीशन मिलता है, और जब 15,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो उसे 1% कमीशन ज़्यादा मिलता है, यानी उसे कितना कमीशन मिलता है? 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 13%। ठीक, फिर बोला गया उसने यदि उसकी कुल कमाई 7650 रुपये है, यानी उसकी कमीशन से कमाई कितनी हुई? 7650 रुपये। तो हमें कुल बिक्री बताना है। यहाँ पे 13% है, यहाँ 12% है, यानी यदि यहाँ पे भी अगर 13% हो जाता तो ओवरऑल कमीशन 13% होता। तो यहाँ पे 1% बढ़ाने के लिए किस पे बढ़ाएंगे? 15,000 पे 1% बढ़ाएंगे, तो 15,000 का 1% 150 रुपये हुआ। 150 रुपये इसको और अधिक मिलते तो और अधिक, अगर 150 रुपये मिलते तो उसको कमाई कुल कितनी होती? अभी कमाई कितनी हो रही थी? 7650 रुपये की। 150 रुपये और ज़्यादा कमाता तो कितनी कमाई हो जाती? 7800 रुपये की। अब कमाई उसकी कमीशन से कितनी हो जाती? 7800 रुपये की। यहाँ पे कमीशन ओवरऑल कितना ले रहा है? 13%, यानी कमीशन वो ले रहा है 13%। रुपयों में तो कमाई दी गई है 7800, तो 13% की वैल्यू 7800 के बराबर हो गई। 13% की वैल्यू 7800 के बराबर हो गई। 1% की वैल्यू 600 हो गई। 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 600। तो 100% की वैल्यू हमें कुल बिक्री निकालनी है, तो 100% की वैल्यू क्या हो गई? 60,000 रुपये। यही हमें बताना था। अब अगला क्वेश्चन अगले टाइप का देखते हैं। क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है। यदि वह विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपये देती है और 10,000 रुपये से ज़्यादा की बिक्री पर 4% कमीशन देती है तो विक्रेता को 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की थी।
समझना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, समझना इसको। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है। यानी कोई कंपनी है, यदि विक्रेता उस कंपनी की कुल बिक्री अगर कर देता है, कुल बिक्री अगर कर देता है तो कंपनी उसे कितने % देती है कमीशन? 7%। यानी टोटल सामान भेज देता है कोई विक्रेता तो उसे कंपनी कितने % कमीशन देती है? 7%। आगे बोला गया यदि वह विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपये देती है और 10,000 रुपये से ज़्यादा की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। तो यहाँ समझना, यदि वह विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपये देती है, कब? जब वह 10,000 से ज़्यादा की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। तो यानी 10,000 रुपये तक वह विक्रेता को कितने रुपए देती है? 3,000 रुपये। दूसरी कंडीशन बोली गई कि वह यदि विक्रेता 10,000 रुपये की बिक्री कर देता है, समझना, यदि विक्रेता 10,000 रुपये की बिक्री करता है, 10,000 रुपये की बिक्री करता है तो वह विक्रेता को 3,000 रुपये देती है कमीशन के रूप में, 3,000 रुपये कमीशन के रूप में देती है। और आगे बोला गया कि 10,000 रुपये से ज़्यादा की बिक्री पर 4% कमीशन देती है, 4% कमीशन। यानी बोला गया 10,000 की बिक्री तक 3,000 रुपये कमीशन तो दे ही रही है, और अगर विक्रेता 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री कर देता है तो कंपनी क्या करती है? 4% कमीशन भी देती है, 4% कमीशन भी देती है। तो इससे क्या होता है विक्रेता को? तो विक्रेता को 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, 800 रुपये, 800 रुपये, ये 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। किससे? यानी जब विक्रेता को कंपनी 7% कमीशन दे रही है तब उसे कुछ रुपए जो मिल रहे होंगे। अब कंपनी विक्रेता को 3,000 रुपये कमीशन देती है 10,000 रुपये की बिक्री तक, और 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री यदि विक्रेता कर देता है तो उसे 4% कमीशन भी देती है। तो उसे 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। जब पहले कंपनी विक्रेता को 7% कमीशन दे रही थी, उससे 800 रुपये अब ज़्यादा मिलते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ 10,000 रुपये के ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिल रहा है, हम अगर यहाँ भी 4% कमीशन कर दें, हम ये नहीं चाहते कि हमें 3,000 रुपये मिले, हम सोच रहे हैं यहाँ भी 4% कमीशन मिले। तो 10,000 का 4% क्या होगा? 10,000 का 4% क्या होगा? 10,000 का 4% निकालो, कितना आएगा? 400। हम बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे 4% मिलता तो यहाँ पे 3,000 रुपये ना मिलके कितना मिलता? 400 रुपये। तो 3,000 ना मिलके यदि 400 रुपये मिलता, 400 रुपये यहाँ पे मिलता तो कितने रुपये कम मिलता? 2,600 रुपये। 2,600 रुपये क्या मिलता? कम मिलता, 2,600 रुपये कम मिलता। यहाँ बोला 800 ज़्यादा मिल रहा तो 2,600 यहाँ भी तो कम होता, तो 2,600 यहाँ जब जाएगा घटेगा तो कितना आएगा? 1,800। तो 1,800 रुपये यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कम। 1,800 रुपये कम मिल रहे हैं कब? जब ऊपर टोटल कितना मिल रहा है? टोटल मिल रहा है, टोटल कुल बिक्री पर 7%, यहाँ टोटल बिक्री पर कितना कमीशन हो गया? 4%। यहाँ है 4%, यहाँ टोटल ओवरऑल कमीशन कितना होगा? 4%। यहाँ हो गया 4%, ऊपर है 7%, नीचे है 4%, तो डिफरेंस कितने का? 3%। ये जो 1,800 रुपये कम मिल रहा है किसकी वजह से? 3% की वजह से, क्योंकि ऊपर 7% मिल रहा था कमीशन, नीचे ओवरऑल कमीशन कुल बिक्री पर कितना मिल रहा? 4%। तो ये जो 1,800 रुपये कम मिल रहा है किसकी वजह से? 3% की वजह से। तो 3% की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 1,800 के। 3% की वैल्यू हो गई 1,800 रुपये, 1,800 के। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1,800 बटे 3 क्या आएगा? 600। 1% की वैल्यू 600। हमें क्या निकालना है? उसने कुल कितनी बिक्री की? तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू क्या होगी? 60,000 रुपये।
उसने कुल कितने रुपए की बिक्री की? 60,000 रुपये की। ना समझ में आया दोबारा समझो। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है। यदि विक्रेता कुल बिक्री कर देता है तो उसे 7% ओवरऑल कमीशन दे देती है कंपनी। ठीक, आगे बोला गया यदि विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपये देती है और 10,000 रुपये से ज़्यादा की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। यदि विक्रेता 10,000 रुपये तक बिक्री करता है, 10,000 रुपये तक बिक्री करता है तो उसे 3,000 रुपये कमीशन के रूप में कंपनी दे देती। आगे बोला गया यदि 10,000 रुपये से ज़्यादा की बिक्री करता है विक्रेता तो उसे 4% कमीशन मिलता है। ठीक, इससे विक्रेता को क्या फ़ायदा होता है? 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। जब वो पहले 7% कमीशन पूरी बिक्री पर ले रहा था, उससे अब 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। ठीक, हमें बताना है उसने कुल कितनी बिक्री की। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिल रहा है और 10,000 से नीचे की बिक्री पर 3,000 रुपये दे रही। हम सोच रहे हैं कि यहाँ भी 4% कमीशन मिल जाता। यहाँ 4% कमीशन मिलता है, यानी 3,000 रुपये ना मिल के हमें 4% यहाँ भी कमीशन मिलता, तो ओवरऑल कमीशन परसेंटेज कितना हो जाता? 4%। यानी ओवरऑल कमीशन कंपनी अब कितना दे रही है? 4% कमीशन दे रही। तो यहाँ 4% निकालेंगे, 10,000 का 4% आया 400 रुपये। लेकिन यहाँ एक्चुअली मिल कितना रहा था? 3,000 रुपये। हमें कि अब कितना मिल रहा है? 400। तो कितना कम मिल रहा है? 2,600। तो 2,600 यहाँ कम हुआ तो यहाँ 800 रुपये जब ज़्यादा हो रहा था तो 2,600 यहाँ से घटेगा। तो अब कितना आ गया? 1,800। 1,800 रुपये अब कम मिल रहा है पहले से। जब पहले मिल रहा था, जो रुपया पहले मिल रहा था उससे अब कितना कम मिल रहा है? 1,800। 1,800 ये आया कहाँ से? क्योंकि ऊपर 7% टोटल मिल रहा था। टोटल ऊपर 7% मिल रहा था कमीशन। अब नीचे ओवरऑल कितना हो गया? 4%। तो 3% की वजह से ये 1,800 रुपये कम आया है। तो 3% की वैल्यू हो गई 1,800। तो 1% की वैल्यू हो गई 600। तो 100% की वैल्यू क्या हो गई? 60,000 रुपये। कुल बिक्री 100% होती है तो कुल बिक्री कितनी हो गई? 60,000 रुपये। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक विक्रेता को 3,000 रुपये की बिक्री पर A% कमीशन मिलता है और उससे ज़्यादा की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। जनवरी महीने में कुल 7,000 रुपये की बिक्री पर उसने 960 रुपये कमाए तथा फरवरी में 8,000 रुपये की कुल बिक्री पर 1,110 रुपये कमाए। तो A और B का मान ज्ञात करो। बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि एक विक्रेता को 3,000 रुपये की जब वह बिक्री करता है तो उसे A% के हिसाब से कमीशन दिया जाता है और वही विक्रेता जब 3,000 रुपये से ज़्यादा की बिक्री करता है तो उसे कमीशन B% की दर से दिया जाता है। बोला गया जनवरी महीने में उसने 7,000 रुपये की बिक्री की और उसने 960 रुपये कुल बचाए यानी कमाए। फिर बोल रहा है कि फरवरी में यदि उसने कुल 8,000 रुपये की बिक्री की और उसने 1,110 रुपये कमाए तो हमें A व B का मान ज्ञात करना है। यानी A कितना % था और B कितना % था। समझते हैं। पहली कंडीशन दी गई है जनवरी महीने की। पहले बात हो रही है जनवरी महीने की। जनवरी महीने की बात ये हो रही कि 3,000 रुपये की बिक्री पर चाहे जनवरी हो चाहे फरवरी हो, ये तो सेम रहेगा कि 3,000 रुपये की बिक्री तक A% कमीशन दिया जाएगा और 3,000 से जैसे ही ऊपर बिक्री होगी उसे B% कमीशन दिया जाएगा। ये दोनों में सेम रहेगा, चाहे जनवरी हो चाहे फरवरी हो। तो 3,000 रुपये की बिक्री, यहाँ तक उसे A% कमीशन दिया जाएगा। फिर बोल रहा है कि और उससे ज़्यादा की बिक्री पर B%, यानी 3,000 से जितनी भी ज़्यादा बिक्री होगी उसे B% की दर से कमीशन दे दिया जाएगा। फिर बोला गया जनवरी महीने में कुल 7,000 रुपये की बिक्री पर, जनवरी महीने में कितने रुपए की बिक्री कर रहा है? 7,000 रुपये की। 3,000 पे A%, तो अब बचे कितने? 4,000, क्योंकि जनवरी में वो कितने
के बिक्री कर रहा है 7,000 की, 3,000 दे चुका, 4,000, 4,000 पे उसे 20% की दर से कमीशन मिलेगा। इस प्रकार उसने जनवरी महीने में कितने रुपए कमाए? 960 रुपये, 960 रुपये कमाए। ठीक, ये बात हो गई जनवरी की। अब बात होती है फरवरी की। अब बात होती है फरवरी की। फरवरी में क्या कहा? फरवरी में भी वैसा रहता है कि 3,000 रुपये की बिक्री करेगा तो उसे A% की दर से इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। फिर क्या है, 3,000 से जैसे ही ऊपर बिक्री करेगा तो उसे इंटरेस्ट रेट B% की दर से दिया जाएगा, B% की दर से दिया जाएगा। फरवरी महीने में उसने 8,000 रुपये की बिक्री की, 3,000 कर चुका, अब करेगा कितने की? 5,000 रुपये की। तो 5,000 रुपये की बिक्री पर उसे कितने % की दर से पैसा दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है? B% की दर से। इस प्रकार उसने फरवरी में कितने रुपए कमाए? 1110 रुपये। कितने रुपए कमाए? 1110 रुपये। तो जनवरी से फरवरी में कितने रुपए ज़्यादा कमाए? जनवरी से फरवरी में कितने रुपए ज़्यादा कमाए? यहाँ कितना आ रहा है? 150 रुपये। तो जनवरी से फरवरी में उसने 150 रुपये ज़्यादा कमाए। जनवरी से फरवरी में उसने 150 रुपये ज़्यादा कमाए। कब? जब देखो 4,000 का B% यहाँ मिल रहा था, यहाँ भी 4,000 का B% मिलता तो सेम कमाता, क्योंकि 3,000 का A% यहाँ था, 3,000 का A% यहाँ था, 4,000 का B% यहाँ होता, 4,000 का B% यहाँ होता तो सेम कमाते। तो 1,000 का B% की वजह से तो ये 150 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं। 1,000 के B% की वजह से ही तो 150 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं। तो 1,000 का B% बराबर किसके हो जाएगा? 150 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो 1,000 इंटू B% की वैल्यू क्या है? B/100 बराबर 150। जीरो से जीरो कट गए, ये जीरो से जीरो कट गया, तो B का मान क्या आ गया? 15। B का मान 15%, क्योंकि यहाँ B क्या है? वैल्यू % में आएगी, तो B क्या आ गया? B का मान कितने % आ गया? 15%। हमें A का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? A का मान। तो 4,000 का B% निकाल सकते हैं, 4,000 का B%। तो 4,000 का B% निकालोगे, 4,000 का B% यानी 4,000 का 15%, 4,000 का 15%, तो कटेगा कितना आएगा? 15 चको 60, 600 रुपये, 600 रुपये। यानी यहाँ पे मान लो यहाँ कमीशन के यहाँ कितने रुपए मिल रहा था? 600 रुपये, 600 रुपये यहाँ कमा रहा था। यहाँ 4 इतने पे ये कितना कमा रहा था? 600 रुपये। यहाँ 600 रुपये कमा रहा था, पूरा टोटल कितना कमा रहा था? 960। तो यहाँ कितना कमा रहा होगा? 360 रुपये। यहाँ कितना कमा रहा होगा? 360 रुपये। A% निकालने के लिए 360 रुपये यहाँ पे कमा रहा था, यहाँ पे 360 कमा रहा था। तो A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 कमा किस पे रहा था? 3,000 पे, 3,000 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है ना? 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 3 से 12। तो A का मान कितने % आ गया? A का मान कितने % आ गया? 12%। यहाँ कितने % कमीशन मिल रहा था? 12%। तो A का मान आ गया 12%, B का मान आ गया 15%। यही पूछा था, A और B का मान ज्ञात कीजिए।